Everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start exercise 5.3 of class 6 maths. फिफ्थ चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, लेकिन शेप से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई जा रही है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा कि आपको लाइंस के बारे में बताया गया, सेकंड में क्लॉक के थ्रू आपको मूवमेंट बताई गई, एंटी क्लॉकवाइज प्लस डायरेक्शन, रेवोल्यूशन एंड एवरीथिंग। थर्ड जो एक्सरसाइज है आपकी ये है अबाउट एंगल्स। एंगल बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आपके थर्ड क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाता है। और फिफ्थ क्लास में आपको कुछ टाइप ऑफ एंगल्स भी बताए गए थे जो कि 3 टाइप के थे, अक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। तो ये आप पढ़ चुके हैं, इन्हें भी करेंगे लेकिन 3 और इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी कि टोटल अब हम 6 टाइप ऑफ एंगल्स करने वाले हैं। तो पहले टाइप समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। एक्सरसाइज में आप देखेंगे वैसे भी कुछ ऐसा है नहीं, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। ओके, टाइप ऑफ एंगल। सबसे पहला एंगल है हमारा अक्यूट एंगल। जैसे क्यूट छोटा एंगल, छोटा बच्चा होता है ना क्यूट, ऐसे ही जो एंगल क्यूट है मतलब छोटा है, उसका नाम अक्यूट एंगल रखा गया है। 90 डिग्री से जो छोटा एंगल है उसे अक्यूट एंगल कहते हैं। 0 का तो खैर कोई एंगल बनेगा ही नहीं, यानी कि 1 डिग्री से 89 डिग्री तक, डिग्री में भी अगर आप पॉइंट्स में बाइफरकेट करना चाहे वो भी अलग बात है। 90 से छोटा कोई भी एंगल है उसका नाम होता है अक्यूट एंगल। ओके, सेकेंड राइट एंगल तो आप सभी जानते हैं, एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होता है एग्जैक्टली उसका नाम है राइट एंगल, बिल्कुल सही। 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, 90 और 180 के बीच में, मतलब 91 से लेकर 179 डिग्री तक, 179.9 डिग्री तक जितने भी एंगल्स हैं आपके, उनका नाम होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। जब एंगल पूरा 180 का हो जाए, ये देखिए पहले ऐसे झुका हुआ था, फिर ये थोड़ा ऊपर हुआ, 90 बना, फिर इधर झुका, ऐसे बना, फिर झुकते झुकते नीचे गिर गया बिल्कुल। ये एंगल, ये वाला एंगल, अगर इस लाइन को आप यहाँ से उठा के ऐसे अज्यूम करिए, नीचे रख दे बिल्कुल, यहाँ पे फ्लैट कर दे इसको, तो ये जो पूरा एंगल बनेगा इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। नाम याद करना आसान है, स्ट्रेट क्योंकि लाइन बन रही है, सीधी लाइन पे बनता है, इसलिए स्ट्रेट एंगल है। ये आपकी एक लाइन थी, आपको एक और मैचस्टिक दी गई, आपको कहा गया इसको कैसे भी लगा दीजिए। एक बच्चे ने ऐसे लगाई, अक्यूट बनाया, दूसरे ने ऐसे लगा दी, एक को क्या आइडिया है उसने बिल्कुल इसके साइड में उसको भी ऐसे ही लेटा दिया। तो ये जो पूरा एंगल, ये भी एंगल है ऑब्वियसली, इस एंगल का क्या नाम है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट की स्पेलिंग गलत हो गया, STRAIGHT। ओके, नेक्स्ट है आपका 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा जो भी एंगल होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और ये भी गलत है, ये एंगल रिफ्लेक्स नहीं है, ये वाला एंगल रिफ्लेक्स है। पहले इतना सा था, फिर इतना हुआ, फिर इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया। अब देखिए, ये देखिए यहाँ से, अगर ये वाला एंगल नहीं है भाई, ये गलत दिया हुआ है इसमें, एक सेकेंड, ये अक्यूट राइट हुआ, ऑब्ट्यूज हुआ, पूरा हो गया पूरा, तो 180 डिग्री हो गया, तो स्ट्रेट एंगल हो गया। अब इससे भी बड़ा, इतना बड़ा ये जो एंगल होता है, इतना बड़ा इंक्लिनेशन, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 180 से भी बड़ा, 181 का, 189 का, 200 का, 300 का, कोई भी एंगल हो वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। उसके बाद एक हमारा एंगल आता है 360 का। ये देखिए 360 कैसे बनता है। आपने एक बच्चे को आपने एक स्टिक दी, कहा कि इसके साथ दूसरी स्टिक रख के एंगल बनाओ। वो ऐसे भी रख सकता था, ऐसे भी बहुत तरीके थे रखने के, लेकिन उसने क्या सोचा, उसने वो स्टिक बिल्कुल इसके ऊपर ही रख दी। अब इनमें कितना एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, है ना। तो इस एंगल को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, या फिर इसे फुल रेवोल्यूशन एंगल भी कहा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी इसके लिए वर्ड यूज करती है कंप्लीट एंगल। एक बार फिर से बता देते हैं आपको, ये देखिए शेड करके, ये है अक्यूट एंगल, ये वाला पूरा जो एंगल है। और इसको समझेंगे कैसे आप, किसी भी शेप में जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हो, देखिए झुकी हुई है, अगर गिरेगी तो इसके ऊपर गिरेगी, समझ रहे हैं। अगर ऐसा है तो मतलब कि ये अक्यूट एंगल है। राइट एंगल में दोनों लाइन के बीच में कोई इंक्लिनेशन नहीं होता, बिल्कुल सीधी होती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, वो बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल में वो पीछे की तरफ झुकी रहती है, अगर गिरेगी तो नीचे गिरेगी, इधर नहीं, तो ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना, इंक्लिनेशन जब पीछे की तरफ हो। स्ट्रेट एंगल में पूरा 180 डिग्री होता है, बिल्कुल साइड में, एक इधर है इस तरफ, तो ये दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल फ्लैट है, इसी के साथ ही दूसरी स्टिक। थर्ड रिफ्लेक्स एंगल, ये पूरा होता है आपका स्टिक, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, तो यानी कि ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है जो किससे बड़ा होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। फुल रेवोल्यूशन कंप्लीट एंगल ये है आपका, जब आप एक पूरा चक्कर लेके आ गए। इसे कंप्लीट एंगल, फुल रोटेशन एंगल, फुल एंगल कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसके लिए वर्ड यूज हुआ है कंप्लीट एंगल, तो हम इसको कंप्लीट एंगल ही कहेंगे। ओके, ये सभी नाम है आपके, होपफुली सभी समझ में भी आ गए होंगे। लेस देन 90 अक्यूट, 90 राइट, 90 to 180 ऑब्ट्यूज, 180 स्ट्रेट,
180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा रिफ्लेक्स, और 360 एग्जैक्ट तो फिर कंप्लीट एंगल। ओके, फिर 360 तक आने के बाद फिर से वही 1 2 स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब एक्सरसाइज पर आते हैं। सबसे पहले है आपकी मैचिंग 5.3 में। यहाँ पे आपको एंगल्स के नाम दिए हैं वही जो हमने पढ़े, स्ट्रेट, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स। कंप्लीट नहीं दिया हुआ, चलिए कोई बात नहीं। और इधर आपको लेकिन डिग्री नहीं दी हुई है, यहाँ पे रेवोल्यूशन और फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी। रेवोल्यूशन मतलब एक कंप्लीट चक्कर। एक चक्कर में कितने डिग्री का एंगल बनता है हमने अभी देखा, कितने डिग्री का बनता है 360 का, तो मतलब 1 रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री का एंगल। ये भी हमें पता है, फ्रैक्शन तो हमें बहुत पहले से पता है, तो इनका कॉम्बिनेशन है इधर, हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 1/4 रेवोल्यूशन से कम, तो 1/4 रेवोल्यूशन कितने डिग्री होता है ये तो बताओ हमें। हम निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। 1/4 और रेवोल्यूशन कितने का होता है 360 डिग्री का। 1/4 ऑफ 360 निकालिए, 4 से डिवाइड करिए, 4 9 36 और पीछे एक 0, 90 डिग्री। मतलब ये कहना चाह रहा है लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री क्या होता है अक्यूट एंगल, तो यानी कि इसको आप मैच करेंगे अक्यूट से। मोर देन हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, हाफ रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री, रेवोल्यूशन मतलब 360 याद रखिएगा बस। 2 से कैंसिल करिए इसको, 360 को डिवाइड कर दीजिए, 2 1 2, 3 है यहाँ पे 1 बच जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16 एंड 0, 180 डिग्री। मोर देन 180, हाफ रेवोल्यूशन मतलब 180, तो मोर देन 180 कितना होता है हमने अभी पढ़ा, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको हम मैच करेंगे रिफ्लेक्स से। आगे आते हैं, नेक्स्ट है आपका हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन का हाफ, रेवोल्यूशन मतलब 360, 360 का हाफ कितना 180, हमने अभी निकाला ये देखिए। तो 180 का एंगल, 180 के एंगल को क्या कहेंगे स्ट्रेट, तो इसको आप मैच करेंगे स्ट्रेट से। 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब 360 का 1/4 कितना होता है ये भी हमने अभी निकाला 90 होता है, तो यानी कि स्ट्रेट हाफ 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन मतलब ये 90 डिग्री पूछ रहा है आपसे, बस डिग्री में ना देके इसने फ्रैक्शन और रेवोल्यूशन का मिक्सचर दे दिया है, तो ये हमें पता है भाई 90 डिग्री होता है, तो राइट एंगल कहते हैं हम उसको। आगे आपका बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, 1/4 रेवोल्यूशन मतलब 90 और हाफ मतलब 180, निकाला ना आपने अभी 1/4 और हाफ, तो यानी कि 1/4 90 और 180 के बीच का एंगल, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, जो 90 से बड़ा हो। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, लेकिन कंप्लीट यहाँ पे है नहीं, चलिए होता तो फिर कंप्लीट लिख के हम इसको इससे मैच कर देते। ठीक है, तो क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है आपको डिग्री ही दी जाएगी, कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। तो रेवोल्यूशन बस याद रखिएगा 360 का होता है, बाकी फ्रैक्शन में दिया तो फ्रैक्शन करके उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। आगे आते हैं, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स। देखिए इसमें यही प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको अगर एंगल ऐसे दिया होता तो आप फटाफट बता देते ये तो एक्यूट एंगल है, छोटा लग रहा है ना, राइट तो बिल्कुल ऐसे पूरा होता है 90 डिग्री का। लेकिन अगर यही एंगल आपको ऐसे ना देके ऐसे दे दिया जाए तो फिर आप कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कौन सा एंगल है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसको यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा अपने पेपर को, कॉपी को, क्वेश्चन पेपर को, अपनी बुक को, मोबाइल जिसमें भी आप देख रहे हैं, ऐसे देखिए कि आप इधर से इसको देखें और फिर आपको देखने से पता लगेगा किस टाइप का एंगल है। इंक्लिनेशन है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर झुके हुए हैं लाइंस, 90 से तो छोटा ही लग रहा है, ये तो 90 तो ऐसा होता है जब बिल्कुल सीधी लाइन हो, तो ये कौन सा एंगल है एक्यूट। नेक्स्ट, ये तो पता ही है आपको, दूसरी तरफ है, कोई मतलब इंक्लिनेशन नहीं है आपस में लाइन का, तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ये एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, कोई इंक्लिनेशन है, दोनों बिल्कुल सीधी सीधी है अपने डायरेक्शन में, ये इधर पॉइंट कर रही है सीधी, ये इधर पॉइंट कर रही है सीधी, कोई भी झुकी हुई नहीं है, तो ये कैसा एंगल होता है, ये होता है राइट, सी में है राइट एंगल। नेक्स्ट, ये कौन सा एंगल है, यहाँ पे अगर आप देखिए अक्यूट बन रहा है, और अक्यूट के साइड वाला जो एंगल होता है वो हमेशा रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन 6th में तो नहीं, लेकिन 7th 8th क्लास में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, आपको ऐसा एक एंगल दे देंगे, ये हमारा अक्यूट है, तो इसके पीछे कौन सा एंगल बनता है इतना बड़ा, ये बनता है रिफ्लेक्स एंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट, आगे है आपका, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बीच में एक लाइन दे दी एंगल, लेकिन ये यही पूछ रहे हैं ये कौन सी लाइन पे एंगल है, तो सीधी लाइन पे है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। ये दोनों एंगल जो है एम में, ये कैसे है, इंक्लाइंड है एक दूसरे की तरफ, कितने छोटे छोटे एंगल्स हैं, तो ये होंगे हमारे अक्यूट एंगल, दोनों ही अक्यूट अक्यूट। ओके, ये आपके टाइप ऑफ एंगल्स हैं, होपफुली क्लियर होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला होता है अक्यूट, 90 से छोटा, उसके बाद एग्जैक्ट 90 है तो राइट, ऑब्ट्यूज आता है 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। प्रॉपर डेफिनेशन लिखिएगा, कभी अगर आती है
आपसे ऑब्ट्यूज पूछा जाता है, आप कहते हैं ग्रेटर देन 90, बस ग्रेटर देन 90 तो 180 भी होता है, लेकिन वो तो स्ट्रेट हो जाता है। तो ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, वो होगा ऑब्ट्यूज। एग्जैक्ट 180 हो गया तो फिर स्ट्रेट हो गया, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा रिफ्लेक्स हो गया, और कंप्लीट एंगल इसमें है नहीं। अगर ऐसा हो दूसरा एनबीसी के ऊपर, ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल होता है हमारा, एग्जैक्टली 360 का एंगल कंप्लीट एंगल या फिर कंप्लीट रेवोल्यूशन। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो।